बेसिक लगातार में आज हम विभाजकता या डिविजिबिलिटी के ऊपर पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे 19 का, 17 का, 7 का और इनको आधार बनाते हुए संख्याओं को काटा कैसे जाता है ये भी सीखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि बेसिक लगातार 90 दिनों की क्लास होने वाली क्लास है जिसमें फ्री प्रैक्टिस सेट वीडियो के साथ होता है, अर्थात आप जो सीखते हैं प्रैक्टिस करके वहीं का वहीं नक्की कर लेते हैं। तो चलिए आज के क्लास में विभाजकता क्यों सीखना है इसको पहले से सीखेंगे। अब जैसे देखिए हमने एक संख्या दिया है 1387। अब दिमाग में उठता है भैया ये 1387 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से किससे कटेगा। तो आज जो है हम 2 से काटना, 7 से काटना, 17 से काटना, 19 से काटना हम सीखेंगे। अब देखिए 1387 किससे कटेगा इसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो 1387 का हमने क्या किया, आखिरी अंक का दुगुना कर दिया। आखिरी अंक क्या था, 7 था, 7 का दुगुना कर दिया। सामने कितना था, 138 है, जोड़ दिया तो 152 हो गया। हमें पहाड़ा आता है 19 अठे 152 होता है। तो हमें समझ में आ गया ये संख्या 19 से कटेगा। लेकिन देखिए हमने डे 1 में लंबी भाग सीखा है, डे 2 में गुणनखंड सीखा है, आज डे 3 में विभाजकता। जिन्हें इसमें कुछ सवाल दिमाग में हो रहे हैं उनको दिन 1 लंबी भाग और गुणनखंड ये दोनों अगर आप देखे होते तो ये आपको बहुत ही क्लियरली होता। तो कृपया आप देख लेंगे इसे। चलिए अब प्रैक्टिकल जरूरत के ऊपर बात करते हैं। 551/1387। देखिए विभाजकता क्या करता है, विभाजकता हमें यह बताता है ये संख्या किससे कटेगा, लेकिन काटने के लिए भाग तो हमें खुद ही देना पड़ेगा। तो चलिए हम 2-3 इसमें से देखते हैं कौन सा कटेगा। तो हमने 1387 देखो पहले ही लिया हुआ था। तो देखो यहाँ पे एक क्या होता है कि एक अनुमान करने का जो है ना एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे आप भी 40-50 संख्या को काटेंगे जो मैं आपको करवाऊंगा तो फिर आप देखेंगे कि आपको भी देखते ही पता चल जाता है किससे कटेगा। अभी जैसे हमने 1387 का किया था, पहले क्या किया था, 7 का दुगुना कर दिया था और आगे के 3 संख्या के साथ जोड़ दिया था 152। 19 अठे 152 था, हमें क्लियर हो गया था कि 19 से कटेगा। अगर हमें देखो ऊपर नीचे काटना है तो एक ही संख्या 19 से अगर नीचे वाला कटता है तो 19 से 551 भी कटना चाहिए। तो 551 पे अभी हम लगाएंगे। 551 19 से कटता है या नहीं, विभाजकता का रूल लगाएंगे। तो क्या करेंगे, एक को हम दुगुना कर देंगे और 55 के साथ जोड़ देंगे। देखिए 551 था 55 और एक का दुगुना, आखिरी अंक का दुगुना कर दिया तो 55 के साथ जोड़ 57, 19 दिया 57। देखो अब 551 भी 19 से कटता है, 1387 भी 19 से कटता है, लेकिन हमने काटा नहीं है। अब काटते हैं। 1387 है, देखो पहला क्या संख्या है, 13 है। काट किससे रहा हूँ, 19 से सॉरी। तो देखो 19 से तो आपका 13 नहीं कटेगा, 13 छोटा है तो हमें 138 लेना होगा। अब हम क्या करेंगे, 19 सत्ते कितना होता है, पारा याद रखना होगा आपको। हमने दिया हुआ है पारा पहले ही दिन में, आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट में जरूर याद कीजिए, नहीं तो गणित करना बेकार है। 138 से 133 घटाया तो 5 हुआ। तो देखो क्या क्या, 13 सत्ते 133 ना, 7 यहाँ लिख दिया, 133 तो लिख ही दिया, 13 सत्ते 133 सॉरी यार 19 सत्ते 133, 19 से काट रहा हूँ मैं, 19 सत्ते 133 लिख दिया। अब 138 से 133 घटाया तो 5 हुआ, ये 7 उतरेगा 57, लंबी भाग में ये सिखाया गया है। अब देखिए 19 है, 19 यहाँ 57 होता है तो हमने 3 यहाँ लिखा, 57 यहाँ लिख दिया। अब ये कट गया। अब ऊपर का 551 को काट रहे हैं। देखो 55 है, 19 यहाँ 57 होता है तो 55 है, छोटा है तो 2 बार जाएगा, 19 दूनी 38 होगा, ठीक है ना। तो 55 के नीचे 38 लगाया, घटाया तो हमारा जो आया 17 आया और एक उतर गया, 171 हो गया। अब हम जानते हैं 19 नवा क्या होता है, 171 होता है। तो 19 नवा 171 यहाँ नीचे दिया, ये कट गया। तो फिर इसका जो है 29/73 जो है ये कट के इसका आंसर हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ गया कि अगर किसी संख्या के आखिरी संख्या का दुगुना संख्या के बचे अंकों के साथ जोड़ने पर, देखो 138 का संख्या आखिरी अंक क्या था, 7 था, दुगुना करके जोड़ दिया था 152, 19 से कटा था। मतलब अगर आखिरी संख्या को दुगुना करके बचे हुए संख्या में जोड़ दिया जाता है और वो अगर 19 से कटता है तो वो संख्या अवश्य 19 से कटेगा। याद रखिए, अब काम में आएगा। अब देखिए इसको बिना प्रैक्टिस किए तो दिमाग में रहेगा नहीं, तो वे प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो के लास्ट में लिंक दिया गया है।
अब चलिए 7 के विभाजकता का करते हैं। अब देखिए अभी 217/301 आया है। हम जरा एक चीज को देखते हैं, हमने अभी 19 का विभाजकता सीखा है। हमने क्या किया था, आखिरी संख्या का दुगुना करके जोड़ा था। तो देखो 217 का भी वही करते, 21 में आखिरी संख्या 7 है, दुगुना करके जोड़ दिया 35, 35 19 से कटता नहीं है, ठीक है। अब जोड़ा तो है तो ठीक है यार, घटा देते हैं। हमने 21 से 14, 7 दूनी 14 घटा दिया तो 7। जी हाँ, 7 के विभाजकता का नियम यही है। तो मतलब है अगर आप जोड़ेंगे तो आखिरी अंक का दुगुना करके जोड़ेंगे, अगर वो 19 से कटता है तो वो विभाजकता 19 का हो जाएगा, वो संख्या 19 से कटेगा। और अगर दुगुना करके घटा देते हैं और वो 7 से कट जाता है तो वो 7 से कटेगा। तो मतलब एक ही सिस्टम में एक जगह जोड़ना है, एक जगह घटाना है। अब जैसे 301 आ गया, अब देखिए 30 आ गया, एक जो है इसका दुगुना कर दिया, जोड़ा तो 32 हुआ, कोई काम का नहीं है, 19 से नहीं कटेगा। लेकिन 30 के साथ अगर -2 कर दिया तो 28 हुआ, 4 7 28। तो हमें समझ में आ गया यार 301 भी 7 से कटेगा, 217 भी 7 से कटेगा। तो फटाक से काट देते हैं। तो 301 का काटा, 301 हुआ, 4 7 28, 4 यहाँ पर डाल दिया और 2 बचा, 21 हुआ, 3 7 21। तो नीचे आपका 43 होके कट गया, ठीक है ना। अब 217 लेते हैं, 217 तो 3 7 21 हुआ, ठीक है ना। 3 यहाँ बैठा दिया, 21 यहाँ बैठा दिया तो 0 हो गया, 7 उतर गया, 7 एक कम 7 हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, 31/43 जो है ये इसका उत्तर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम जब 19 का कर रहे थे तो दुगुना करके जोड़ रहे थे। यहाँ पे जब दुगुना करके घटाते हैं, अगर घटता तो घटाने के बाद अगर वो संख्या 7 से कट जाता है तो यह मतलब है वो पूरी संख्या जो है 7 से कट जाएगी। अब इसका भी क्या है कि जब प्रैक्टिस करेंगे तभी दिमाग में यह बैठेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करेगा। अब 17 का विभाजकता आते हैं। अब 17 का विभाजकता में देखिए फिर से वही है। अब क्या करते हैं, अब देखो एक चीज़ करते हैं, पहले हमने 2 जोड़ा, दुगुना करके जोड़ा था, दुगुना करके घटाया था, अब पंचगुना कर देते हैं, पंचगुना करके घटाते हैं। पंचगुना करके घटाया तो देखो 391 में से 5 घटाए, पंचगुना करके 1 का 5 गुना किया तो 34 हुआ, 17 दूनी 34। तो मतलब पंचगुना करके घटाते हैं आखिरी संख्या, और अगर वो 17 से कटता है तो पूरी संख्या 17 से कट जाता है। अब जरा नीचे का भी टेस्ट कर लेते हैं। 49 लिया, 3 का पंचगुना किया, 15 हुआ, 49 से 15 घटाया तो 34 हुआ, 17 दूनी 34। तो मतलब ये ऊपर नीचे 17 से कटता है, और ऊपर नीचे 17 से कटता है तो संख्या कटेगी। अब काटने के लिए चलिए करते हैं। 391 लिखा, 17 दूनी 34 हुआ, यहाँ पे या यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 5/1 उतर गया। अब 17 जो 51 होता है तो ये 23 हो गया, ये हो गया। अब 493 लेते हैं तो देखो 17 दूनी 34, 17 51 तो नहीं जाएगा, तो ये भी 2 ही बार जाएगा, तो 17 दूनी 34 हुआ। अब 49 से 34 से अगर घटाएंगे तो 15 बचेगा, 3 उतर गया, 117, और 9 बार देंगे तो 17 9 153 होता है, तो ये कट गया। तो इस तरह 23/29 जो इसका आंसर हुआ। तो देखो हमने क्या देखा कि हमने अभी 19 और 7 का, 19 में हमने आखिरी अंक का दुगुना करके जोड़ते हैं, 7 का विभाजकता है कि आखिरी संख्या का दुगुना करके माइनस करते हैं, 17 का विभाजकता है कि हम 5 गुना करके माइनस करते हैं। बस इतनी सी बात है। इसे ठीक से देखो, प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, फटाफट काट लोगे। अब 2 के विभाजकता आते हैं, सीधी सी बात है, सम संख्या होना चाहिए। अगर आखिरी संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है तो कट जाएगा। इसका मतलब 398/490 कट जाएगा। क्यों भैया, इधर 8 है, सम है, ये भी 0 है, सम है, मतलब इवन नंबर है, इसलिए 2 से कटेगा। आंख बंद के काटते हैं तो 490 को काटते हैं, चलो 400 करते हैं। देखो भाग बराबर दाहिने से आता है, इस बात को याद रखना। तो 2 दूनी हमने 4 लिखा, ठीक है ना, यहाँ पे 2 बैठा दिया, 2 दूनी 4 लिखा, 4 से 4 कट गया, 9 बचा, 4 दूनी 8 लिखा, 1 बचा, 1 हुआ और 0 उतर गया, 5 दूनी 10 हो गया, मामला खत्म हो गया, नीचे 245 आ गया। अब 398 लेते हैं, 2 एक कम, एक ही बार जाएगा, 2 एक कम 2 हुआ, 3 से 2 घटा, 1 बचा, 9 उतर गया, 19 हुआ, 9 दूनी 18 हुआ, 18 बचा, 1 19 से 18 घटाएंगे, 1 बचेगा, 8 उतर गया, 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखो 199/245 हो गया। तो देखो ये हमने 2 का विभाजकता भी सीख लिया और साथ साथ में संख्या को काटना सीखा। तो विभाजकता का जरूरत क्या होता है, विभाजकता का जरूरत इसलिए होता है जब संख्या को काटेंगे तो किससे काटेंगे, ये जो हमें कौन दिखाता है, विभाजकता दिखाता है।
आशा करता हूँ बात को पता चल गया है। लेकिन देखिए, ये जो है प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए जो है हमने जैसे आपको बताया हुआ है कि ये तीसरा दिन है। पहले दिन में अंकगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति सारा कुछ जो है यहाँ पर देखिएगा, एक लिंक आएगा, ठीक है ना, ये जो ज्वाइन क्लास का लिंक आएगा, अभी थोड़ी देर में आएगा। उस पर जैसे क्लिक करेंगे सीधा के सीधे आप क्लास में पहुंच जाएंगे। देखिए वहाँ पहाड़ा है, अंकगणित है, और इसके साथ साथ जो है ना काटना 3 सेट है। अभी एक सेट अभी अगर आप जैसे ही ये स्टार्ट हुआ है तभी देखेंगे तो 1-1.5 घंटा, मतलब ये 8 बजे शाम तक में ये अपलोड हो जाएगा। मतलब ये एग्ज़ाम का सेट जो है, इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। याद रखिएगा, वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो अगर प्रैक्टिस में गलती होता है तो वहाँ पर सही कैसे हुआ है, पहली बार मैंने दिया था, इस बार मैं वीडियो दे रहा हूँ, तो हर गलती को आप वीडियो से पहचानते हैं कि आपने गलत कहाँ किया है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, जिससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो अगर आपको सवाल नहीं लगा पा रहा है तो घबराइए मत, आप सवाल को लगाइए, क्या कि बाद में जो है ना सबका एक्सप्लेनेशन आपका थ्रू वीडियो आएगा, और वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा गलती कहाँ हुआ है। फिर दोबारा फिर टेस्ट दे दीजिए, फिर दोबारा गलती नहीं, तो फिर आप सीख गए। 10 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीखते हैं, और सीखने के लिए तो आए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपका सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। अब बस शुरू हो जाइए। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।